Very good evening and welcome viewers. This is lecture number 2 on nuclear physics. In this lecture we will discuss about basic nuclear properties. So in our last lecture we were discussing about some hypothesis about nucleus कि nucleus को लेकर कुछ अवधारणाएं थी कि ऐसा कुछ है nucleus के अंदर, तो हमने डिस्कस किया था. मेजर जो हाइपोथेसिस थी जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस. सो हमने लास्ट के लेक्चर से ये कंक्लूजन निकाला था कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस थी वो डिस्कार्ड कर दी गई थी क्योंकि वो सारी बातें न्यूक्लियस के रिगार्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस ऑब्जर्व्ड. सेकेंड था कि हमने एक्सेप्ट किया था कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी है दैट इज़ एक्सेप्टेबल एंड वो सारी बातें बताने में बिल्कुल कम्प्लीटली एबल है सारी बातें बताने के. तो हमने उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया था. प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी क्या कहती है वो थ्योरी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी, कि अगर कोई एटम है हमारे पास, एक्स एटम है जिसका मास नंबर ए है, जेड जिसका एटॉमिक नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस ए it would have a number of electrons, it would have Z number of electrons and Z would be number of protons, and it would have A minus Z should be number of neutrons. इस तरीके से किसी भी X एटम के पास इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे अगर ये टाइप की कॉन्फ़िगरेशन उसके पास है. क्लियर? ये हमारा लास्ट लेक्चर का था. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़. तो वो बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ न्यूक्लियस के रिगार्डिंग क्या कुछ है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, व्हाट इज़ द मास, कितना बड़ा उसका साइज है, कितना है. हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से देख लिया था कि न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज में, तो कितना है किसी भी ए एटॉमिक मास के लिए कितना उसका साइज होगा. क्या ये साइज मास नंबर बढ़ने से बढ़ता है, क्या घटता है, क्या कांस्टेंट रहता है, या फिर किन्हीं और बातों पे डिपेंडेंट है इसका साइज न्यूक्लियस का. नेक्स्ट हम देखेंगे कि मास क्या है न्यूक्लियस का, क्या सभी न्यूक्लियस के लिए सेम मास होता है या अलग अलग है, कितना मास होता है मतलब न्यूक्लियस का. उसके बाद है चार्ज, किसी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डेंसिटी, कितना डेंस है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है, डेंसिटी कांस्टेंट है या न्यूक्लियन टू न्यूक्लियन वेरी करती है. ऑल दीज क्वेश्चंस रिगार्डिंग डेंसिटी. नेक्स्ट वी विल सी द न्यूक्लियर स्पिन, व्हाट इज न्यूक्लियर स्पिन एंड न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम. Clear? Next we will see the magnetic dipole moment of the nucleus. Next is the quadrupole moment of the nucleus. What is quadrupole moment and what are the units and what is the quadrupole moment for nucleus. Next is what is parity and what is statistics. What type of statistics nucleus has. तो क्या बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है या फर्मी-डिराक या फिर एम्बी स्टैटिस्टिक्स, किस टाइप की स्टैटिस्टिक्स न्यूक्लियस ओबे करता है. तो ये सारे जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है रिगार्डिंग न्यूक्लियस वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज साइज ऑफ द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस का साइज कितना है, कितना बड़ा न्यूक्लियस है. सो लेट मी इरेज ऑल दिस. So size of the nucleus, let me check. Yes, size of the nucleus. तो size we know that कि जैसे जैसे कोई भी मास नंबर है किसी भी एटम का A, Z, जैसे जैसे A बढ़ता है तो क्या होता है कि साइज बढ़ता है, एटम का साइज बड़ा होने लगता है. ठीक है, एटम का साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का साइज भी इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीमेंट इन ए. तो साइज इंक्रीज हो रहा है. यहाँ से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि अगर हमने न्यूक्लियस को ऐसा माना है हमने न्यूक्लियस को कि न्यूक्लियस इज अ वेरी टाइनी स्फेरिकल
इन शेप, अगर स्फेरिकल शेप में है और बहुत ही छोटा है और ए के इंक्रीमेंट होने पे इसके साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इट्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर? वी कैन से दिस इजीली। सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर इसकी रेडियस स्फेयर की आर है, किसी भी एक न्यूक्लियस की बात करें तो अगर उसकी रेडियस आर है तो देन इट्स वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, दैट वुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो 4/3 पाई इज अगेन अ कांस्टेंट, तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इट मीन्स आर इज इक्वल्स टू आर नोट ए रेज टू द पावर 1/3, जहाँ पे आर नोट क्या है? आर नोट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू कहाँ से कितनी होती है? एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है आर नोट की 1.2 फर्मीमीटर से 1.4 फर्मीमीटर के बीच की वैल्यू आर नोट की होती है। किसी भी ए मास नंबर के न्यूक्लियाई के पास इतनी रेडियस होगी आर, इस तरीके से। तो ये हमने एक इक्वेशन की फॉर्म में कह लो, एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया दैट रिलेट्स मास नंबर विद द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो वी कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे पास रेडियस है तो हम साइज उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितना उसका साइज होगा किसी भी न्यूक्लियस का। क्लियर है? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी